नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर जो था हमने समझ लिया था कि एक्चुअल में क्या लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, और क्या लैटिट्यूड्स है। इन सभी के बारे में हमने जान लिया था, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, और लैटिट्यूड्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि एक्चुअल में कैसे यानी कि लैटिट्यूड्स बने हैं और कैसे लॉन्गिट्यूड्स हैं। दोनों ही लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई एक्चुअल में हमारी धरती के ऊपर ये लाइन खींची नहीं गई हैं, ना ही ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी लाइन को यानी कि कैसे ट्रेस किया जाएगा। मैंने ये भी बताया था वन लैटिट्यूड और दूसरी लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि वन माइल इज इक्वल्स टू 1.607 किलोमीटर होता है, ये भी मैंने बताया था। ये सब चीज़ें तुम्हारे समझ में आ गई होंगी। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर लेक्चर में रहती है मैं इसमें भी करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमें एक जानकारी देते हैं कि आप कितना यानी कि कितना पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, लाइक करने से वीडियो को क्वालिटी मिलती है, सब्सक्राइब करने से आपको फर्दर यानी कि कोई भी वीडियो है वो मिलती रहेगी। बात करते हैं कि एक्चुअल में कि हमारा एक मिनट, हाँ, एक्चुअल में है क्या, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर बात चल रही थी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। ये तो इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या, इसके बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। वो क्या है, अगर आप सपोज करो किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, ये कोई गांव है, यहाँ से कोई दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, डिस्टेंस को क्या किया, ट्रेवल किया, मतलब इस डिस्टेंस को आपने नापा अपने पैरों से, ठीक है। यहाँ कुछ समय और था, जब यहाँ जाएंगे कुछ समय और होगा, मतलब आपने यहाँ से यहाँ जाते समय कुछ समय को कंज्यूम किया, मतलब कुछ समय आप में ऐड हुआ। सपोज करो आप यहाँ से बैक जाते हो तो क्या होगा, समय क्या होगा, कुछ उसमें से घटेगा कि भाई यहाँ पर जो आगे थे अगर बैक जाना चाहिए उसमें से घटेगा। सिमिलरली वही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक चीज़ अर्थ के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसमें ये मेंशन किया गया है कि गैंस अडे, यानी कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट बढ़ेंगे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट बढ़ेंगे तो हम गेन करेंगे क्या, टाइम को। और अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लॉस करेंगे आडे, एक दिन को लॉस करेंगे, मतलब एक दिन हमारा लॉस हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाने में, जीरो यानी कि ग्रीनविच लाइन से कहाँ तक, हमारी 180 डिग्री तक। और ये जो लाइन है इसको मैं बोलूँगा डे, यानी कि मैं याद नहीं आ रहा, हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसमें मैं टेक्स्ट वाइज आपको बताना चाहूँगा कि आ ट्रेवलर गोइंग ईस्टवर्ड गेन टाइम फ्रॉम ग्रीनविच, यानी कि ग्रीनविच से जब चलता है तो यानी कहने का मतलब यानी कि जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ग्रीनविच से चलें, तो ग्रीनविच से क्या होगा, आप क्या करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे अंटिल रीचेज द मेडिटेरियन, यानी कि आप जो मेरिडियन है, मतलब कहने का मतलब ग्रीनविच से आप चलना स्टार्ट किए और प्राइम मेरिडियन तक पहुंच रहे हैं। पहुंचते पहुंचते मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप किसी भी लॉन्गिट्यूड से चलना स्टार्ट करें और आप जाकर 180 जो है ईस्ट या वेस्ट में जाते हैं, ईस्ट में जाएंगे तो आप यानी कि लगभग 12 घंटे जो है उसमें ऐड कर पाएंगे। अगर आप यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिमिलरली वैसे ही आप 12 घंटा जो है उसको क्या कर पाएंगे, लॉस करेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं तो आप ऐड करेंगे 12 घंटे को अपने समय में। कब तक, यानी कि जब 180 डिग्री आप क्या हो जाएंगे, ईस्ट में पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर वेस्ट में चलते हैं 180 डिग्री ग्रीनविच से तो आप यानी कि लॉस करेंगे 12 घंटा को, ये बताया गया यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। This is the international date line where the date changes by exactly one day when it cross a traveler। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी जहाँ से डेट्स को फिक्स किया जाता है। वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली वन डे व्हेन इट क्रॉस अ ट्रेवलर,
यानी कि कोई ट्रेवलर है, इसको जब यानी कि जब इसको क्रॉस करता है, फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि आ ट्रेवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लॉसेस अ डे, मतलब जब ईस्ट से वेस्ट कर जाएगा तो लॉस करेगा एक डे को, ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो लॉस ऑफ क्या है, टाइम हैज़ मेड, एंड वाइल क्रॉसिंग द डेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या करेगा, उसे एडअप करेगा। अब बैक आइए, यहाँ पर समझो, द इंटरनेशनल डेट लाइन इन मिड पैसिफिक कर्व्स फ्रॉम नॉर्मल 180 मेरिडियन टू ब्रिंग अ स्ट्रेट फिजी यानी कि टोंगा एंड अदर आइलैंड्स prevents confusions of day and date in some islands groups। सिंपल है यार, मैं अगर बोलना चाहूँ कि ये जो लाइन है कहाँ पर ड्रॉ की गई है, पैसिफिक ओशन में ड्रॉ की गई है। दूसरी बात ये है, ये कहाँ कहाँ से होकर जा रही है, कुछ आइलैंड से जहाँ से होकर गुजरी है। क्यों? क्योंकि इस लाइन को इस तरीके से दिखाया गया है कि जहाँ पर नाइट और डे का कोई डिफरेंस ना हो, खाली ओशियानिक पार्ट से इसे निकाला गया। जैसे यहाँ पर उसने बोला द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू पैसिफिक ओशन, कहाँ से, पैसिफिक ओशन से गुजरती है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, लाइक लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, यानी जैसे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो धरती के ऊपर नहीं है, उन्हीं की तरह एक लाइन इसे भी माना गया है, इमेजिनरी लाइन है। द टाइम डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ दिस line is 14 hours, so the date changes as soon as cross the line। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे जैसे आप लाइन को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, उसी अकॉर्डिंग यानी कि जो आवर्स हैं या मतलब यानी कि समय है वो चेंज होता है, ठीक है। कुछ इस लाइन की जब यानी कि ये लाइन जो है स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन जो है किस तरीके से खींची गई है, ये लाइन जिग जैग फॉर्म में इस तरीके से है। मैं पीछे अगर दिखाना चाहूँ तो आप इसे देखेंगे, ये लाइन ये है इस तरीके से, तो ये लाइन सीधी नहीं है इसकी तरह, ये कुछ इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में है। क्यों है वो मैंने बता दिया पहले ही है कि यहाँ पर आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के नाम हैं पोलिनेशिया, मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया। ये सभी आइलैंड्स जो इसके अंदर पड़ते हैं, इसी के कारण इनको छोड़ते हुए जहाँ जहाँ से लाइन गुजरी है उसे गुजारा गया है। सो इफ द डेट लाइन वाज स्ट्रेट, यानी कि अगर डेट लाइन जो है स्ट्रेट रखा जाए उसे, देन टू रीजन्स ऑफ सम आइलैंड्स कंट्री एंड आइलैंड ग्रुप्स वुड फॉल अंडर द डिफरेंट डेट जोन्स। कहने का मतलब बहुत सारी डेट यानी कि डेट जोन जो है इसके अंदर आ जाएंगी। दस इसको अवॉइड करने के लिए एनी कन्फ्यूजन ऑफ डेट, दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू वेयर द सी लाइज एंड नॉट लैंड। कहने का मतलब ये वहाँ से गुजारी गई है जहाँ पर यानी कि कोई लैंड नहीं है, जहाँ पर खाली सी की बात कर रहे हैं वहाँ ये पड़ता है, ठीक है, मतलब पानी से गुजारी गई। ये आइलैंड्स जो है कुछ यहाँ पर देख सकते हो, ये इतना बड़ा आइलैंड नहीं है, ये छोटे छोटे ये जो टुकड़े दिख रहे हैं इन आइलैंड्स को माइक्रोनेशिया बोला गया है। इसी तरीके से मेलानेशिया, ये छोटे छोटे आइलैंड जो हैं इनको बोला गया है, पैसिफिक ओशन अंदर पड़ते हैं, इसलिए इनसे गुजारते हुए जो लाइन है ये कुछ जिगजैग फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में। अब हमारी मन की जो यानी कि अभी तक हम बकवास पढ़ रहे थे एक किस्म से, अब काम की बात यहाँ से हम समझेंगे, वो भी ठीक था लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है। अब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 82 डिग्री एंड हाफ 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में, उसे एक स्टैंडर्ड टाइम यानी कि माना है, जो 5 घंटा 30 मिनट यानी कि जो हमारी ग्रीनविच यानी कि मीन टाइम है उससे यानी कि GMT उससे क्या है आगे है, ठीक है, उससे आगे है। वन 150 years ago ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इंट्रोड्यूस चाय बागान टाइम, यानी कि 150 साल पहले जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रहते थे उनने चाय बागान टाइम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चाय बागान टाइम्स को हम यानी ये भी बोल सकते हैं बागान टाइम, ठीक है। अ टाइम शेड्यूल ऑब्जर्व बाई टी प्लांटर्स विच वाज 1 hour अहेड ऑफ द IST। इंटरनेशनल स्टैटिकल टाइम जो है
उससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे अगर देखा जाए 1 घंटे जो आगे का समय होता है वो चाय जो यानी कि चाय प्लांटर्स थे उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। तो उस टाइम को उनके द्वारा सोचने के बावजूद यहाँ के जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो राज कर रहे थे उन्होंने इस टाइम को उस समय दिया था जिसका नाम रखा गया था चाय बागान टाइम या बागान टाइम। दिस वॉज डन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है ये सब किया गया क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बाय द ऑप्टिमाइजिंग एंड द यूजेस ऑफ द डे टाइम, यानी कि दिन का समय कितना है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको एक्चुअल में यूज करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद असम अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत के और भी हिस्सों के बाद साथ जो असम था हैज़ बिन फॉलोइंग IST फॉर द 60 इसी यानी कि चाय बागान टाइम को उसको फॉलो करके चला कब तक, 66 ईयर तक। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ द असम नाउ वांट्स टू चेंज, लेकिन अब जो है असम अपना समय चेंज करना चाहता है एट इट्स टाइम जोन बैक टू द चाय बागान टाइम, कंजर्व द एनर्जी एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। इंडियन गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट द सच प्रपोजल, लेकिन इस प्रपोजल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये कुछ चीज़ें इनको समझ लेना चाहिए हमें। चाय बागान टाइम के रिलेटेड में अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है और लेटीट्यूड्स क्या उसमें बारे में बताया गया है। लॉन्गिट्यूड्स को उसने बताया कि ये पैरेलल है, सही बात है। ये मेरिडियंस है, ठीक है, मेरिडियन मतलब जाकर एक पोल पर यानी कि कन्वर्ज कर रही है, लेकिन अगर इक्वेटर पे आए तो दूर दूर हो रही है, ठीक है। फिर क्या है, ये एक एंगुलर डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से, ठीक है। इसमें इक्वेटर जो है वो यानी कि 0 है, ठीक है, 0 लेटीट्यूड्स को मान के चलते हैं। और लेटीट्यूड्स आर यानी कि नेम्ड, जिसमें यानी कि देखा गया साउथ है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो लेटीट्यूड्स हैं आर नेम्ड साउथ एंड नॉर्थ इक्वेटर, यानी कि जो इक्वेटर अगर इसे मान लेते हैं तो इसके नॉर्थ में या इसके साउथ में जो भी यानी कि लाइन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि उनको लेटीट्यूड्स बोलते हैं। अब बात करें अगर मेरिड यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की, तो एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर, यानी कि अगर मान लो ये इक्वेटर है, इससे ये इस तरीके से बनाए गए हैं एंगुलर डिस्टेंस में, कितना ये एंगल है, ये कितना एंगल है, आगे चलकर यहाँ पर कितना एंगल है, इस तरीके से। प्राइम मेरिडियन बराबर लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूड्स है, जिस तरीके से इसमें इक्वेटर को एक यानी कि लेटीट्यूड बताया गया है, ठीक है। देयर लेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, कहने का मतलब यहाँ पर ये इनकी जो लेंथ्स है वो डिक्रीज करती है कहाँ से कहाँ तक, इक्वेटर से पोल की तरफ। इक्वेटर हैज़ मैक्सिमम लेंथ, यानी कि इक्वेटर जो है उस पर क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है। देखो भाई सिंपल बात है, अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेटर है, अगर एक लेटीट्यूड यहाँ खींचता हूँ, एक लेटीट्यूड यहाँ खींचता हूँ, एक लेटीट्यूड यहाँ, तो इसमें सबसे लंबा लेटीट्यूड तो यही होगा ना, तो मतलब जो इक्वेटर है वो सबसे लंबा लेंथ में है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे बढ़ने से पहले एक चीज़ को मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा, हाँ अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी उसको समझिए, क्या बात हो रही थी, देखो देयर लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, यानी कि जो लेटीट्यूड्स हैं उनका क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर यानी कि लेटीट्यूड है, एक लेटीट्यूड यहाँ, एक लेटीट्यूड यहाँ, एक लेटीट्यूड यहाँ, एक लेटीट्यूड यहाँ। तो आप देख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है कि जब इक्वेटर की बात करें तो बहुत लंबा लेटीट्यूड, उसके बाद छोटा लेटीट्यूड, उसके बाद और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, जैसे पोल पर जा रहे हैं तो बहुत छोटा लेटीट्यूड जाता है, सिमिलरली साउथ डायरेक्शन में भी। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हम यानी कि इक्वेटर टू पोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा लेटीट्यूड्स या मतलब यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है वो कम होती जाती है, ठीक है। इक्वेटर को यानी कि इक्वेटर यानी कि जो लेटीट्यूड्स हैं उनको यानी कि किस बेस पे डिवाइड किया गया है, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ यानी कि कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है। और यानी कि आपका यानी कि क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल जो यानी कि 66.5 यानी कि नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि आपका 66.5 साउथ में, ठीक है। और नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री पर है, साउथ पोल जो 90 डिग्री पर है साउथ में। ये सभी क्या इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं, इनको समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि दे हेल्प टू डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट, यानी कि ये किस लेटीट्यूड्स पर कितनी लाइट्स पड़ रही है उसको डिटरमाइन करने में मदद करती हैं, ठीक है। दे डिवाइड अर्थ इनटू टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था
कि एक्चुअल में ये जो होता है ये होता है टेरोइड जोन, यानी कि 23 डिग्री तक इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है टेम्परेट जोन। उसके बाद ये जो होता है ये फ्रिजिड जोन होता है। यही मैं बताना चाह रहा था और यही इस टेक्स्ट में इसने भी लिख रखा है। बस में आ गई। अब बात आती है इसके यानी कि लॉन्गिट्यूड के केस में। तो लॉन्गिट्यूड क्या बोलता है उसको भाई समझ लो, ठीक है। कि लॉन्गिट्यूड्स आर नेम्ड ईस्ट वेस्ट प्राइम मेरिडियन। यानी कि देखो अगर मान लो ये अर्थ है, अगर मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा प्राइम मेरिडियन है। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से, इससे इससे इस तरीके से, इसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में। तो मेरे भाइयों मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होते हैं प्राइम मेरिडियन से आगे की तरफ होंगे तो उसको यानी कि ईस्ट 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 लॉन्गिट्यूड, और पीछे होंगे तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से। आल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि ये भी बात सही है कि अगर लॉन्गिट्यूड की बात लेटीट्यूड की बात करें तो क्या होता है पोल पर यानी कि छोटे हो जाते हैं और इक्वेटर पर बड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये सभी बराबर लंबाई के हैं, लेकिन होता क्या है एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है। दूसरी बात, प्राइम मेरिडियन जो होती है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो 180 यानी कि 180 ईस्ट में या 180 वेस्ट में आर इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स, ठीक है। ये क्या है इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं। दूसरी बात, यूज टू डिटरमाइन द टाइम टाइम एंड डेट ऑफ द लोकेशन। यानी किसी भी लोकेशन को टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्राइम मेरिडियन की और इंटरनेशनल डेट लाइन की, ठीक है। ये सभी चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि क्या एक्चुअल में सही है क्या गलत है। जैसे इसने बोला कि द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, बिल्कुल सही है। द रीजन डेट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड द टोरिड जोन, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। यार ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, ये बात सही है कि डिक्रीज होता है, लेकिन धरती के शेप के कारण थोड़े ना हो रहा है यार ऐसा। वो तो ऐसा हो रहा है कि उसका टिल्टेड वे में यानी कि है, तो यानी कि सन की लाइट उस पर पहुंच नहीं पा रही है, तो एक किस्म से ये गलत है। फिर तीसरा क्या है कि नॉर्थ पोल इज लेटीट्यूड। नॉर्थ पोल क्या है एक लेटीट्यूड है, नहीं यार ऐसा नहीं है, वो तो एक अलग रीजन है। पोल बोल सकते हैं, एक रीजन बोल सकते हैं, तो ओनली 1 एंड 2। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मोशंस ऑफ द अर्थ एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है। तो मेरे भाइयों आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आपको दिखाया गया है। इसमें अर्थ की मोशंस को बताया गया है। यहाँ पर क्या है अर्थ बिल्कुल किसके सामने है, हमारे सन के सामने, लेकिन यहाँ पर टिल्टेड वे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है नॉर्दर्न हाँ जो नॉर्दर्न यानी हेमिस्फीयर है वो थोड़ा दूर है सन से, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सामने है। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो दिन और रात का जो थोड़ा फर्क देखने को मिलता है उसी को हम समझेंगे डिटेल वे में आगे। अब क्या है रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की रोटेशन क्या है। अर्थ रोटेट्स अलोंग द एक्सिस अर्थ रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो हमारी धरती है या पृथ्वी माता है वो क्या करती है रोटेट करती है, क्या रोटेट करती है अलोंग अपनी, यानी कि जिससे मान लो ये धरती की एक्सिस है इसके अराउंड क्या करती है वो रोटेट करती है, कैसे वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऐसे, ठीक है वेस्ट टू ईस्ट। और ये अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लेती है अपनी जगह रोटेट करने में। होता क्या है इसमें डे एंड नाइट्स इसी के कारण यानी कि अकर होते हैं कि उसका रोटेशन जो होता है, ठीक है। धरती जो है अपने ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट या क्या बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन से, या मतलब प्लेन ऑफ और यानी कि अर्थ ऑर्बिट जो है उससे कितना एंगल बनाती है, कितनी दूरी कितनी डिग्री यानी कि उससे टिल्टेड है उससे, यानी कि 66.5 उससे टिल्टेड है। अगर बोले कि यानी कि पोल से कितना यानी कि वो यानी कि उसके परपेंडिकुलर से कितना है तो 23.5, ठीक है इतना यानी कि टिल्टेड है उससे। ये बात समझ सकते हैं आप।
अर्थ की कुछ यानी कि सिचुएशन से इनको समझिए आप। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस और ये है नॉर्थ सेलेस्टियल पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो यानी कि धरती इस वे में रहती है, लेकिन अगर उसको दिखाना चाहे तो इस तरीके से रहेगी। तो इसके और इसके बीच में कितना यानी कि मतलब डिग्री का यानी कि अंतर रहता है, तो वो 23.5 डिग्री। अगर कहें यानी कि ऑर्बिटल प्लेन से उसके यानी कि कितनी दूरी का डिफरेंस यानी कि कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है, तो 66.5 कितना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर बोल रहा है वाई आर डेज ऑलवेज लॉन्गर देन द एट द इक्वेटर। यार एक चीज़ बोल दूँ ना, बड़ा ही मतलब फिसड्डी क्वेश्चन पूछा, सिंपल, कि आखिरकार इक्वेटर पर डे जो होते हैं लॉन्ग क्यों होते हैं एज ए कंपेरिजन टू द पोल, यानी कि मतलब नाइट्स की, यानी कि जो नाइट है वो ज़्यादा छोटी क्यों होती है, डे क्यों बड़ा होता है। तो इसको हम लोग इस टेक्स्ट के द्वारा समझेंगे। इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ बोल रहा है इफ़ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो रिफ्रैक्शन डे एंड द डे एंड डे टाइम एंड द नाइट टाइम वुड बी नियर इक्वल एट द इक्वेटर। देखो इसने क्या बोला कि यदि अगर एटमॉस्फेयर ना हो, मतलब वातावरण ना हो, तो क्या होगा, बहुत ही कम रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब जानते, एक होता है रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन। मतलब रेज ऑफ यानी कि सन्स की जो है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में नहीं जाएंगी। तो इससे क्या होगा, डे और नाइट का कोई भी यानी कि अंतर देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। फिर क्या बोल रहा है, बट ड्यू टू द एटमोसफेयर सन्स रेज गेट्स रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन इज particularly stronger ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग टाइम व्हेन द सन्स रेज आर स्लांट। जो सन की लाइट होती है वो क्या होती है, स्लांट होती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर क्या है, धरती थोड़ी सी जो है हमारी वो स्लांट वे में है, और लाइट, ये जो मैक्सिमम लाइट है कहाँ पड़ रही है, ये कुछ इस तरीके से पड़ रही है। तो इक्वेटर पे मैक्सिमम लाइट पड़ेगी, इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर कम लाइट पड़ेगी। तो यहाँ पर जो डे होगा वो ज़्यादा लंबा होगा एज ए कंपेरिजन टू द पोल्स। ये भी एक रीज़न है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इवन दो द एक्चुअल सन इज बिलो द हॉरिजन, यानी कि हॉरिजन इट्स अपेरेंट इमेज वुड अपीयर अबव द हॉरिजन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, दिस मेक्स डे लॉन्गर देन नाइट्स। यानी कि यही कारण है कि जो क्या बोलूँ मैं, कि जो लाइट अभी मैंने बताया ना कि सन की लाइट जो है स्लांट होने के कारण पोल्स पर कम पड़ती है और यानी कि इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है। तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा क्या बोलते हैं लाइट रहने का दिन यानी कि इक्वेटर पे, और इसके कारण दिन वहाँ पर बड़ा होता है, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ वो समझो, द सर्कल डेट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो यानी कि डे को नाइट से यानी कि डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है ये सर्कल। ये मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये एक लाइन खींची गई है, ये मेरा पेन देख रहे हो कहाँ चल रहा है, इसको ही बोल रहे हैं सर्कल ऑफ, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब ये है कि ये एक सर्कल जो है इधर यानी कि पूरा क्या है, डे है, और इधर पूरा नाइट है। यही आपको बता रहा है कि द सर्कल डेट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, अर्थ रोटेट्स ऑन टिल्टेड एक्सिस। जो अर्थ है वो सीधे एक्सिस पर यानी कि रोटेट नहीं करती, वो थोड़ा टिल्टेड यानी कि एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ रोटेट्स एक्सिस मेक एन एंगल, यानी कि जो अर्थ यानी कि जो रोटेट करती है वो अपना एंगल क्रिएट करती है, किससे, अपने नॉर्मल से, कितना, 23.5 का। लेकिन अगर उसके ऑर्बिटल प्लेन से देखा जाए तो वो 66.5 है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये बात आपको क्लियर आराम से हो गई होगी। ये आप एक चीज़ देखिए कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या होता है।
देखिए सन एक्चुअल में होता यहाँ पर है और हमें सुबह शाम दिखाया यहाँ पर पड़ता है। मतलब जब सन यानी कि निकलता, मतलब हमें लगता है कि निकल रहा है, तो सन होता यहाँ है, लेकिन उसका जो अपरेंट मतलब पोजीशन है वो कुछ हमें दिखाई ऐसे पड़ता है अपनी यानी कि रेटिना के कारण, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी ऑब्जर्वर के कारण। आप इसे ऐसे देख सकते हो, जैसे आप मान लो सपोज कर लो आप अर्थ के ऊपर यहाँ पे हैं, ठीक है, आपने आँखों को मतलब आप आँखों के द्वारा देखने की कोशिश करी, तो सन यहाँ था, यहाँ ना दिखकर उसकी जस्ट इमेज जो है वो आपको यहाँ यहाँ दिखेगी, और वो एग्जैक्ट जो इमेज होगा आपका ऐसे क्रिएट करेगा, तो आपको लगेगा सन ऊपर है, ठीक है। सेम डे में और सेम नाइट में भी ऐसा फील होता है, सुबह शाम के समय, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब बात बताता हूँ कि एक क्वेश्चन उठता है कि वाई टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग लेटीट्यूड्स मूव फ्रॉम इक्वेटर टू टुवर्ड्स पोल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिरकार मुझे ये बताओ कि जो टेम्परेचर है वो फॉल मतलब यानी कि कम होता है, इंक्रीजिंग जैसे जैसे हम लेटीट्यूड को बढ़ते जाते हैं इक्वेटर से किसकी तरफ, पोल की तरफ। तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छे समझाया है, वो समझो इस बात को, वो क्या बोल रहा है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वो जो हीट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब एक रेज का जो कॉन्सेप्ट बताया था, सपोज करो ये हमारी अर्थ जो है टिल्टेड वे में है यहाँ पर, और ये बहुत सारी लाइट उसके ऊपर आ रही है उसके इक्वेटर पे, लेकिन यहाँ पर कम लाइट पहुँच रही है, तो ये भी एक कारण है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखियो बिकॉज द स्पेरिकल यानी कि जो बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल जियोइड शेप ऑफ द अर्थ एंड द पोजीशन ऑफ द सन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि धरती की जो प्रकृति है, धरती की जो आकृति है वो कैसी है, जियोइड है, और सन की पोजीशन के कारण ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो उसको समझो। बिकॉज द एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे जो एनर्जी रिसीव हो रही है किससे, सन से, वो क्या होती है इक्वेटर से अगर पोल की तरफ बढ़े दोनों साइड में, तो क्या होती है, कम होती जाती है। बिकॉज इक्वेटर रिसीव करती है डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है, कहाँ टू इक्वेटर को मिल रही है। लेकिन पोल्स जो हैं उसकी स्लैंट यानी कि स्लैंट क्या बोलते हैं, स्लैंट लाइट्स को यानी कि पा रहे हैं। तो इसके बेस पे मैं अगर कहना चाहूँ तो लाइट कम मिल रही है उनको है। अब यहाँ पर एक फिनोमिना समझाया गया बहुत अच्छा कि रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द सन। होता क्या है, हमें लाइट जो है यहाँ पर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी दूर में बहुत ज़्यादा हीट है, लेकिन यहाँ पर कम है। अगर यही सन जो है अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर हो, तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, यहाँ कम होगी। तो उसी चीज़ को यहाँ समझाया गया कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि धरती जो है 365 एंड 6 घंटा, ठीक है, 365 या 6 घंटा एक साल में यानी कि लगाती है हमारे सन के चारों तरफ घूमने में। जैसे ही यानी कि ये जो 6 घंटे हैं 4 साल में, 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा मिलकर यानी कि क्या हो जाता है, एक दिन बना लेते हैं, मतलब 24 घंटा। तो इसी तरीके से जो फरवरी होती है 4 साल बाद, 3 साल बाद चौथी साल में जो यानी कि फरवरी पड़ती है, तो 29 फरवरी पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। सोलिस्टिस क्या होता है उसको समझेंगे। आप जानते हैं, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा इससे पहले, वो ये है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये क्या है कि सन यहाँ पर है, सन क्या है, यहाँ पर है। उसके बाद एक है समर सोलिस्टिस, एक है विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस की कंडीशन ये है, विंटर सोलिस्टिस की कंडीशन ये है, और इक्विनॉक्स की कंडीशन ये है। अब बात को समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब आपको लगे कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल जो है वो इधर ज़्यादा है सन की तरफ, तो उसमें समर कंडीशन है, समर सोलिस्टिस है। और जब भी आपको लगे विंटर सोलिस्टिस के बारे में बात हो रही है, तो मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न पोल जो है वो किसकी तरफ है, सन की तरफ है। सिंपल बात है, जब आपको लगे कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर जो है उसका सदर्न जो पोल है उस पर लाइट है, और यानी कि नॉर्दर्न में यानी कि लाइट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। और आपको लगे कि
स्प्रिंग सीजन में जो अर्थ का पूरा पोर्शन है, मतलब यानी कि इक्वेटर को साथ साथ यानी कि पोल्स और यानी कि जितने भी फ्रिजिड जोन्स हैं उस सन के सामने बिल्कुल हैं, तो उसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। ये कब कब आती है? 2 बार आती है, एक तो 21 मार्च एंड 23 दिसंबर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि वाई रीजन्स बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल रिसीव सनलाइट ऑल डे लॉन्ग इन समर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिरकार मुझे ये बताओ कि जो आर्कटिक का पोर्शन होता है वो सनलाइट को क्यों रिसीव करता है इतना समर के सीजन में। ठीक है, तो उसको समझेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एट नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन समर। सो द होल आर्कटिक, कहने का मतलब यानी कि जो ये किसके तरफ यानी कि टिल्टेड रहता है, सन की तरफ रहता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्कटिक सर्कल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि समर को यानी कि उस गर्मी को पाता है। अब उसके बाद बात हो रही है, सो द होल आर्कटिक रीजन फॉल्स विद इन द जोन ऑफ द इल्यूमिनेशन ऑल डे लॉन्ग समर। ठीक है, बात समझदार पढ़े लिखे हो समझ लेना, बाकी अब मैं कुछ नहीं समझाने वाला, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं को इसके स्टॉप करता हूँ। लेक्चर को देखने के लिए, सब चीज़ों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए।